नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी का दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग का अध्याय अमृतत्व, इसके 3 एपिसोड हो चुके हैं, आज चौथा है और हमारी बात चल रही थी अमृतत्व की। आगे लेते हैं। इस परिकल्पना से जो एक अन्यमत मनोरंजक शीर्षक निकलता है वह है इस प्रकार के तथ्यों की व्याख्या। शायद तुम में से कुछ लोगों ने ऐसा व्यक्ति देखा होगा जो मनुष्य के अतीत एवं भविष्य की सारी बातें बतला देता है। यदि भविष्य किसी नियम के अधीन न हो तो फिर किस प्रकार भविष्य के संबंध बताया जा सकता है। अतीत के कार्य भविष्य में घटित होंगे और हम देखते हैं कि ऐसा होता है। हिंडोले का उदाहरण लो, वह लगातार घूमता रहता है। लोग आते हैं और उसके एक एक पालने में बैठ जाते हैं। हिंडोला घूमकर फिर नीचे आता है, वे उतर जाते हैं तो एक दूसरा दल आकर बैठ जाता है। क्षुद्रतम जंतु से लेकर उच्चतम मानव तक की प्रकृति की प्रत्येक अभिव्यक्ति मानो ऐसा एक एक दल है और प्रकृति हिंडोले के चक्र सदृश है तथा प्रत्येक शरीर या रूप इस हिंडोले के एक एक पालने जैसा है। नई आत्माओं का एक एक दल उन पर चढ़ता है और ऊंचे से ऊंचे जाता रहता है जब तक उनमें से प्रत्येक पूर्णता प्राप्त कर हिंडोले से बाहर नहीं आ जाती, पर हिंडोला निरंतर चलता रहता है, हमेशा दूसरे लोगों को ग्रहण करने के लिए तैयार है। और जब तक शरीर इस चक्र के भीतर अवस्थित है तब तक निश्चित रूप से गणित के हिसाब से यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि अब वह किस ओर जाएगा, किंतु आत्मा के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। अतएव प्रकृति के भूत और भविष्य निश्चित रूप से गणित की तरह ठीक ठीक बदलना असंभव नहीं है। अतः हम देखते हैं कि उन्हीं भौतिक घटनाओं की पुनरावृत्ति निश्चित समयों पर होती रहती है और वही संयोजन चिरंतन काल से होते चले आ रहे हैं। किंतु यह आत्मा का अमृतत्व नहीं है। किसी भी शक्ति का नाश नहीं होता। कोई भी जड़ वस्तु शून्य में परिवर्तित नहीं की जा सकती, तो फिर उनका क्या होता है? उनके आगे और पीछे परिणाम होते रहते हैं और अंत में जहां उनकी उत्पत्ति हुई थी वहीं वे लौट जाते हैं। सीधी रेखा में कोई गति नहीं होती। प्रत्येक वस्तु घूम घूम कर अपने पूर्व स्थान पर लौट कर आती है, क्योंकि सीधी रेखा अनंत भाव से बढ़ा दी जाने पर वृत्त में परिणत हो जाती है। यदि ऐसा ही हो तो फिर अनंत काल तक किसी भी आत्मा का अधपतन नहीं हो सकता। यहाँ पर आत्मा अर्थात जीवात्मा को लिया जाए, वैसा हो नहीं सकता। इस जगत में प्रत्येक वस्तु शीघ्र हो या विलंब से अपनी अपनी वस्तु वर्तुलाकार गति को पूरा कर फिर अपनी उत्पत्ति स्थान पर पहुंच जाती है। तुम, मैं अथवा ये सब आत्माएं क्या है? पहले क्रम संकोच
तथा क्रम विकास तत्व की आलोचना करते हुए हमने देखा कि हम उसी विराट विश्वव्यापी चैतन्य या प्राण या मन के अंश विशेष हैं जो हमें संकुचित या अव्यक्त हुआ है, और हम घूमकर क्रम विकास की प्रक्रिया के अनुसार उस विश्वव्यापी चैतन्य में लौट जाएंगे, और यह विश्वव्यापी चैतन्य ही ईश्वर है। लोग उसी विश्वव्यापी चैतन्य प्रभु भगवान ईसा बुद्ध या ब्रह्म कहते हैं। जड़वादी उसी शक्ति के रूप में उपलब्धि करते हैं एवं अज्ञेयवादी उसी की उस अनंत अनिर्वचनीय सर्वातीत पदार्थ के रूप में धारणा करते हैं, और हम सब उसी के अंश हैं। ओम शांति